जो मैंने गीत गाया कि प्रियतम की प्रतिमा में प्रियतमा समानी, जवाब आप लोगों ने सुना है। मुकेश जी बस इतना कहूंगे कि कलयुग के 3 प्रसंग थे। कोई दूसरा युग नहीं था उसमें। और खास बात भगवान विष्णु के ही 3 अवतार थे। उसमें कोई दूसरा अवतार नहीं था, न दिखानी न समानी। जो बात मैंने की है, चाहे वो मीरा भाई हो, चाहे वो किदोई हो और चाहे वो करणी हो, सब कलयुग के मैंने प्रसंग आपको सुनाए थे। बिल्कुल। मगर आइए, जैसा है सब बढ़िया है। एक टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। कौन सा? गाया बम्बई वालों ने। क्या? अरे जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, पागल हुई मैं दीवानी। पागल हुई मैं दीवानी, पागल हुई मैं दीवानी। थोड़ा सा प्यार दे दे, दिल का करार दे दे, थोड़ा सा प्यार दे दे, दिल का करार दे दे। आंखें हैं कोई अपना दीदार दे दे, आंखें हैं कोई अपना दीदार दे दे। सबकी नजर बड़ी सख्त है तेरी जवानी। क्या बात है? तेरी जवानी बड़ी मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त है। बंधन जुड़े कभी बंधन है छूटे। आपने बताया कि सालिग राम नहीं मुक्त है, वो परशुराम नहीं मुक्त है। सुनिएगा, सुनाइएगा। आदरणीय निवेदन कर रही हूँ जितने लोग बैठे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मुक्त है, मगर मैं कह रही हूँ। क्या? मुकेश जी मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये बार बार लगातार जिनके माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है, एक बार फिर से हमारे बड़े भैया सर्वेश यादव जी, अध्यक्ष शीतला माता मंदिर संडीला, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर्वेश भाई के साथ के लिए। क्या बात? बहुत बहुत धन्यवाद है। लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, हमेशा स्वस्थ रहें, कीर्तन में मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बार आए तो संडीला से लड्डू लेके आए। कहना गाठी लगी कभी गाठी है खुलती, क्या बात है? निवेदन कर रही हूँ आदरणीय दादा सियाराम जी, सुनिएगा। गांठ लगाई जाती है, विवाह के सामने गठबंधन होता है। जितेंद्र यार रखो। आपका भी हुआ है, जिनकी हो गई उनका तो हुआ ही हुआ है। गाठी लगी कभी गाठी है खुलती, पहले लगाई जाती है, विवाह पूरा हो जाता है, दूल्हा दुल्हन घर आ जाते हैं, तो बाद में वो गांठ खोली भी जाती है। तो मेरी बात सुनिएगा। गाठी लगी कभी गाठी है खुलती, काटो जब गाठी तो गाठी उछलती। आपने देखा होगा बांस सब लोग जानते हैं, उसमें गांठें होती हैं। जब उसी गांठ पर वार किया जाता है तो
वार करने से वो गांठ भी उछलती है। एक बार भी वो न कटती है न खुलती है। हाँ, हाथ से काटने की कोशिश मत करना वरना कट जाओगे। इसलिए गांठी लगी कभी गांठी है खुलती, काटो जब गांठी तो गांठी उछलती। काटो जब गांठी तो गांठी उछलती, काटो जब गांठी तो गांठी उछलती। और एक विशेष बात मैं बता दूं मुकेश जी, बंधन तभी होगा जब गांठ जोड़ी जाएगी। बंधन तभी जुड़ेगा आपका जो आपने बंधन गाया है, वरना वो बंधन धरा का धरा रह जाएगा बिना गांठ के। इसलिए मैंने गांठी का प्रयोग किया है। सुनिए तो कहना क्या? रिश्तों में गांठी है, मन में भी गांठी है, शिखा में गांठी है, बंधन में गांठी है। बंधन में गांठी है, बंधन में गांठी है। रिश्तों में अच्छे रिश्तों में गांठ पड़ जाती है, दरार आ जाती है। और आदरणीय हमारे ब्राह्मण लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, ब्राह्मण देवता शिखा में जो चोटी लटकती उसमें भी गांठ लगाए रहते हैं। मिश्रा जी ध्यान दीजिए, मिश्रा जी ध्यान दीजिए। मिश्रा जी आपके मतलब की बात है वो भी आपके मतलब की बात हो रही है। और देखिए दादा इशारा कर रहे कि लगी है। मंत्र भी पढ़ते हैं और आप लोगों ने देखा भी हो, ना देखा हो तो देख लो, दादा यही है। रिश्तों में गांठी है, मन में भी गांठी है, शिखा में गांठी है, बंधन में गांठी है, बंधन में गांठी है, बंधन में गांठी है। तो आप कह रहे हैं नहीं मुक्त है, शालिग्राम नहीं मुक्त है, मगर मैं कह रही हूँ हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है। गुरु के ऋण से अभिमन्यु बिल्कुल मुक्त है। दत्ता जी एकलव्य भी मुक्त है, हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है। और भृगुपति भी देखो मुक्त है। भृगुपति देखो मुक्त है, भृगुपति देखो मुक्त है, भृगुपति देखो मुक्त है। भृगुपति माँ बाप से मुक्त है। माँ बाप का जो कहते हैं कि कोई कर नहीं चुका सकता है, मगर भृगुपति ऐसे हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप का कर चुकाया। दादाजी 5 ऋण में 4 ऋण उन्होंने चुका दिए, 1 ऋण बाकी। यहाँ पुत्र ऐसे हैं जो 1 ऋण नहीं चुका पाते। तो कहना हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है, हुए कलयुग में पाया, कलयुग में पाया ग्रंथों ने गाया, कलयुग में पाया ग्रंथों ने गाया, राम नाम से मुक्त राम नाम से इस कलयुग में लोग मुक्त हो रहे हैं। राम नाम से मुक्त है, हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है, हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है, हुए अभिमन्यु गुरु से मुक्त है। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भव सागर से मुक्त हो रहे हैं। आपके टुकड़े में मुक्त नहीं है, मगर मेरे टुकड़े में मुक्त हो रहे हैं। उतरे पारा और नखलऊ वाला पारा मत समझ लेना। ये आपके टुकड़े का मेरी ओर से प्रयास रहा। आपने बंधन बताया, मैंने गांठी बताई। आइए एक गीत और आपके माध्यम से बड़ा सुंदर सा आया है। आपने 3 सीता बताई है। एक सती सीता जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, एक छाया सीता जिनकी मांग में सिंदूर तो है मगर वो प्रभु का नहीं है, और एक असली सीता जिनकी मांग में सिंदूर है वो भी प्रभु का। आइए अब आपने
3 जगह से 3 सीता ली है मुकेश जी। 2 सीता मैं भी बता दे रही हूँ सही होगा। जो आपसे रह गई है। बहुत सुंदर सा गीत आया है। कौन सा गाया है बम्बई वालों ने। कहा गाया? अरे सोचता हूँ कि मेरी आंखों में वाह नारायण भाई वाह। क्या बात है। सोचता हूँ कि मेरी आंखों में क्यों सजाए थे प्यार के सपने। अरे तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने। तूने गम भी न ये दिए अपने, तूने गम भी न ये दिए अपने। जिंदगी मौत बन गई लेकिन, जिंदगी मौत बन गई अब तो मैं न जीता हूँ और न मरता हूँ। कल मुझे इंतजार था तेरा, कल मुझे इंतजार था तेरा, आज मैं इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। कल मुझे इंतजार था तेरा, आज मैं इंतजार करता हूँ। आज मैं इंतजार करता हूँ, आज मैं इंतजार करता निवेदन कर रही हूँ आदरणीय हमारे प्रबंधक महोदय से और हमारे संपत भैया और दादा हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं। सुनिएगा पंक्तियों को। 3 सीता आपने बताई। एक समय मुकेश जी, एक समय सूर्पनखा ने सीता का रूप बना लिया। सुन लीजिए, सूर्पनखा ने सीता का रूप बना लिया और विराट ने राम का रूप बना लिया। विराट ने राम का रूप बना लिया और जब दोनों का सामना हुआ तो मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हारे भाव से मैं परिचित हूँ, क्या बात है वाह, क्या बात नारायण भाई वाह, क्या बात है भाई। क्या बात है। बड़ी ढोलक। विराट जो राम के स्वरूप में सामने आ गए, सूर्पनखा ने सोचा कि आज तो मौका अच्छा है, राम स्वयं मेरे सामने है। तो सुनिए मुकेश जी, सुनिए। तुम्हारे भाव से मैं परिचित हूँ, खलों के कुल में बड़ी चर्चित हूँ, भाइयों द्वारा पुण्य अर्चित हूँ, भाइयों द्वारा पुण्य अर्चित हूँ। कौन वो इससे मैं अपरिचित हूँ, कौन वो इससे मैं अपरिचित हूँ। नहीं जान पाई कि असली राम नहीं है तो कहना पड़ा क्या? देखा जब से मैंने वहां हरि को। सूर्पनखा अगर न जाती भगवान राम के पास,
सारा विवाद किया तो सूर्पनखा का ही था, और क्योंकि सूर्पनखा को अपने पति की मृत्यु का बदला लेना था दादाजी। इसलिए देखा जब से मैंने वहां हरि को, कहना देखा जब से, क्योंकि सूर्पनखा जानती है कि कोई और नहीं स्वयं हरि आए हैं, इसलिए देखा जब से मैंने वहां हरि को याद कर रूप आह भरती हो। और मुकेश जी, लोग तो एक बार मरते हैं, यहाँ भी लोग तो एक बार मरते हैं, देखो मैं बार बार मरती हूँ। लोग तो एक बार मरते हैं, देखो मैं बार बार मरती हूँ। एक बार पति के मरने से कहते हैं संतान को अगर माँ के सामने कुछ हो जाए तो माँ के प्राण निकल जाते हैं, मरने के समान हो जाता है। और अगर पत्नी के सामने उसकी पति की मृत्यु हो जाए तो वो भी मरने के बराबर होता है। इसलिए देखो मैं, लोग तो एक बार मरते हैं, देखो मैं बार बार मरती हूँ। पति की मृत्यु हो गई, इसलिए वहां मांग में सिंदूर नहीं है, वो विधवा के रूप में है। अब दूसरी जगह देखिए कैसे मिल रही है। दूसरी बात देखिए, पहले तो सूर्पनखा विधवा है, वहां मांग में सिंदूर नहीं है। अब दूसरी जगह और विशेषता के सीता के रूप में है, विशेषता के सीता के रूप में है। दूसरी जगह देखिए, स्वर्ण मक्षा रावण के कहने से सीता के भेष में पहुंच गई। कहाँ? सागर के पास जब पहुंच गई तो कहना पड़ा दादाजी 100 के समान उसी सागर में तैरने लगी, क्योंकि जब कहते हैं कि प्राण उड़ जाते हैं, इस शरीर को जल में बहाया जाता है तो कुछ समय के बाद ये शरीर भी तैरने लगता है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, बनी सीता है सिंधु के जल में, तैरने लगती है। तो पंक्ति कह रही है, बनी सीता है सिंधु के जल में, हंसी आकर बेचारी अटकल में, भला क्या होगा आज प्रतिफल में, अरे भला क्या होगा आज प्रतिफल में, जान मेरी फंसी है हलचल में, जान मेरी फंसी है हलचल में, जान मेरी फंसी है इस हलचल में। तो कहना पड़ा, वो स्वर्ण मक्षा सोचने लगी मुकेश जी, रूप मैंने धरा उस जननी का, रूप मैंने धरा है जननी का, सिंधु के जल में आज तरती हो। नोट करिएगा, रूप मैंने धरा है जननी का, सिंधु के जल में आज तरती हो। लोग तो एक बार मरते हैं, मगर इस रावण के कहने से आज मैं बार बार मरती हूँ। और मैं बता दूं, सूर्पनखा तो विधवा हुई थी, पहले मांग में सिंदूर था, मगर जब विधवा हुई तो नहीं। मगर स्वर्ण मक्षा यहाँ जो सीता के भेष में सागर में 100 के समान तैरने लगी, वो
अविवाहित थी, यानी उनका विवाह ही नहीं हुआ था। ये है जानकारी पूर्ण। इसलिए लोग तो एक बार मरते हैं, देखो मैं बार बार मरती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जो अविवाहित होता है उसकी मांग में सिंदूर होता ही नहीं है। तो यहाँ भी सीता के भेष में जो स्वर्ण मक्षा है, वहाँ भी मांग में सिंदूर नहीं है। एक तो विवाहित होके विधवा हो गई और एक अविवाहित है। आइए एक गीत मैं आपको अपनी ओर से दे रही हूँ, गाया है बम्बई वालों ने कि जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, क्या बात है नारायण, क्या बात है। जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे, हाय बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे। बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदाएं, बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है। संपत भैया, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। क्योंकि सिया राम दादा एक बात कही गई है कि परदेशियों को इतना तड़पाना नहीं अच्छा, अरे परदेशियों को इतना सताना नहीं अच्छा। प्यार करो तो अपने पड़ोसी से, प्यार करो तो अपने पड़ोसी से, क्योंकि इन परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। क्योंकि कहा गया है कि टूटा हुआ जाम किसी के काम नहीं आता, अरे मोहब्बत करने वालों को आराम नहीं आता, और दिल तोड़ने वालों जरा सोच समझ के दिल तोड़ना, दिल तोड़ने वालों जरा सोच समझ के दिल तोड़ना, क्योंकि ये टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। और हमारे संपत भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे साथ जो नाल पर संगत कर रहे हैं हमारे नारायण भैया को आपने दिए हैं। लो भैया लो, लोग तुम्हारा पसीना देख रहे हैं, हमारे लोगों का पसीना नहीं देख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि नारायण का पसीना दिख रहा है, तुम्हारा दिख नहीं रहा है। हमारा निकल ही नहीं रहा तो दीजिएगा। सुनिए, उसके लिए तुमको पल्ली बिछानी पड़ेगी वहाँ। निवेदन कर रही हूँ एक बार फिर से, मगर मुकेश जी वहाँ आधा आधा नहीं कहा जाए। नहीं, आधा आधा नहीं, 80-20 है, वहाँ 50-50 नहीं है। फिर कह रही हूँ, सुनिए, कि नैनों में ज्वाला
ज्वाला व नैनों में पानी, नैनों में ज्वाला और नैनों में ही पानी, और के नैनों में मध नेह आशा सुहानी। और सभी लोगों ने निमिराज का नाम सुना होगा। राजा निमि जो सबकी पलकों पर वास करते हैं, सबकी पलकों पर वास करते हैं। तो मेरी बात कह रही है क्या? अरे निमिराज की पलक पे जिंदगानी, और पलकों पे बैठ कहते अपनी कहानी, कहते अपनी कहानी, कहते अपनी कहानी। सबकी पलकों पर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं राजा निमि। तो मेरी बात कह रही है के पलकों पे बैठ कहते अपनी कहानी। तो सोच रहे हैं राजा निमि, क्या? अरे इसे श्राप मानो, इस जिंदगी को इसे श्राप मानो या वरदान मानो, इसे श्राप मानो या वरदान मानो। रूप रस का प्याला पिए जा रहा हूँ, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो। मुकेश जी बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, सुनिएगा। राजा निमि रूप रस का प्याला पिए जा रहा हूँ, और श्राप कह लो चाहे वरदान, क्यों न करना चरण है। आप लोगों ने देखा होगा, संपत भैया इस बात को सुने, अगर आप शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो राजा निमि नजर नहीं आएंगे, अपना मुंह नजर आएगा, अपना मुंह नजर आएगा। इसलिए न करना चरण है, मुकेश जी न करना चरण है, न तन ना बदन है, मगर जिंदगी जी रहे हैं पलकों पर। न करना चरण है, न तन ना बदन है, बिना तन के जीवन जिए जा रहा, बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ, बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ। और ये हमारे भैया खेलावन जी फतेहनगर से आप आए हैं, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ बड़े भैया को। बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ, सही। और आज भी अनेक वर्षों तक उनका जीवन मिलेगा। और ये हमारे भैया किशोरी भैया जी हसन खेड़ा, आपके माध्यम से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, धन्यवाद है। एक बात और सुनिए, और जब देखा तो एक जगह और मिल गया, क्या? कि नैन ज्वाल से अरे नैन ज्वाल से, नैन ज्वाल से काम को शिव चलाए। भगवान भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म कर दिया, और रति प्रीत के तब नयन छल छलाए। और एक बार फिर से जिनकी सुंदर सी व्यवस्था देख रहे हैं आदरणीय हमारे प्रबंधक जी, माता काली मंदिर सेवा समिति लीला खेड़ा, आदरणीय हमारे प्रबंधक दादा सिया राम जी, आपके माध्यम से ये
201 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दादाजी के लिए आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका परिवार। आप हमेशा खुशहाल रहे, यही कामना ये रोशनी अनजान कर रही है। सुनिएगा, जब कामदेव को भस्म कर दिया भोलेनाथ ने, रति भगवान भोलेनाथ के सामने याचना करने लगी तो कहना पड़ा, अरे सदा शिव सुहाने वचन ये सुनाए, पति तेरा से अलंग कहाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ रति तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मगर आज से तेरा पति अनंग कहा जाएगा। इसलिए पति तेरा से अनंग कहाए। और मुकेश जी, एक विशेषता यहाँ पे देखिए, क्या? मैं खुद को सराहूं। कामदेव सोच रहे हैं, मैं खुद को सराहूं, मैं सब में समाऊं। काम सभी के अंदर विद्यमान है, इसलिए मैं खुद को सराहूं, मैं सब में समाऊं। मिलन रस का प्याला पिए जा रहा हूँ, मिलन रस का प्याला पिए जा रहा हूँ, मगर विशेषता है न करना चरण है। काम सभी के अंदर है, मगर न करना चरण है, न तन ना बदन है। न करना चरण है, न तन ना बदन है। बिना तन के जीवन जिए जा रहा, बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ, बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ। पहले राजा निमि जो पलकों पर वास करते हैं, दूसरे कामदेव जो आप सभी के अंदर है। अब तीसरे सुन लो, इसे सुन लो, लास्ट सुन लो। और अगर वो ना हो तो समझ लो आदमी को मरा घोषित कर दिया जाएगा। दादा, कोई नहीं रहेगा अगर वो ना हो। वो है कौन? कौन? अरे बिना देह के दादाजी, बिना देह के देवो मिलते पवन है। पवन देवता कौन? आप देखिए, इधर उधर से नजर करिए, कहीं नजर नहीं आएंगे, मगर कहीं कम तो कहीं ज्यादा हवा मिल जाएगी। इसलिए सुनिएगा, कहना बिना देह के देव मिलते पवन है, और के हर जीव के बने जीवन रतन है। चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, अगर हवा रुक जाए तो सबके लिए आफत है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो लोग जीवित कैसे रहेंगे? दादाजी तो कहना, और इनके बिना व्यर्थ हर वो यतन है। और एक विशेषता है कि कल्याण से इन्हीं से पतन है। तो कहना पड़ा कि कल्याण से इन्हीं से पतन है। वहां भी मेरा गुड़ परस है, गुड़ परस है, ये कहता सरस है कि खड़ रस का प्याला पिए जा रहा हूँ।
शक्ति पति मुझसे जीवित है और न करना चरण है। आप देखिए कहीं पवन देवता नजर नहीं आएंगे। न करना चरण है न तन ना बदल है, बिना तल के जीवन जी